हेलो फ्रेंड्स, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट विलियम शेक्सपियर की लाइफ और विलियम शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड। पिछली क्लास में हमने काफ़ी कई सारे फैक्ट पढ़े। उसके आगे जो है अब हम जो है इस क्लास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को आप लिंक दिया गया है, आप उसमें भी सर्च कर सकते हैं। और नहीं तो विलियम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट विलियम शेक्सपियर बाय विपिन सर, आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सब। अब आगे हम चलते हैं उसके आगे। पिछली क्लासों में हमने उनके कोलैबोरेशन वाले वर्क को किया कि कौन कौन से वर्क जो है उन्होंने कोलैबोरेशन में लिखे, किसके साथ मिलकर लिखे, इसके बारे में हमने सर्च किया। विलियम शेक्सपियर के लॉन्गेस्ट प्ले, शॉर्टेस्ट प्ले, लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, उनमें कितनी लाइनें हैं, कितने वर्ड हैं, इन सब के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। ठीक है। तो अब हम अभी चल रहे हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में आगे पढ़ने कि विलियम शेक्सपियर के देखिए क्या है कि यूरेनस जो यूरेनस प्लेनेट है, यूरेनस प्लेनेट जो है, आप जानते हैं ना कि प्लेनेट जो है 8 प्लेनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो जो यूरेनस प्लेनेट है, इस प्लेनेट की जो सैटेलाइट है, ठीक है ना, इन प्लेनेट की जो सैटेलाइट है, उन सैटेलाइट का नाम जो है विलियम शेक्सपियर के प्ले में जो कैरेक्टर हैं, जो कैरेक्टर थे, उन कैरेक्टर के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है। मतलब यूरेनस में जो भी, जैसे हमारी अर्थ का जो सैटेलाइट है मून है, उसी तरह यूरेनस तो कई सारे सैटेलाइट हैं। हाँ, तो 60+ सैटेलाइट है। तो ये जो 60+ सैटेलाइट है, उनके जो नाम रखे गए हैं, वो नाम जो है विलियम शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जो है जितने भी प्ले में जो कैरेक्टर हैं, उन्हीं कैरेक्टर के ऊपर उनका नाम रखा गया है। उसके बाद आप ये जान लीजिए कि विलियम शेक्सपियर के समय में जैसे क्या है कि जो इनकी स्टेज डिजाइनर, एक स्टेज डिजाइनर जो बहुत फेमस स्टेज डिजाइनर थे विलियम शेक्सपियर के समय में, शायद इनकी उसमें बहुत ज़्यादा मांग रही हो थिएटर वगैरह में। ठीक ना, मतलब इनको स्पेशली जो है स्टेज डिजाइनर के लिए माने जाते थे, स्टेज को डिजाइन करने की। इनका नाम था इलिगो जोन्स। ठीक है ना, इलिगो जोन्स जो है ये इनको स्टेज डिजाइनर माना जाता है कि मतलब ये उस समय के बहुत फेमस स्टेज डिजाइनर थे और इनकी बहुत मांग हुआ करती थी। और एक माना जाता है कि जो ग्लोब थिएटर था, द ग्लोब जो थिएटर था, उस थिएटर में जो इनके जो परफॉर्म होते थे, वो सारे प्ले जो परफॉर्म हुए हैं, उन प्ले के जो स्टेज बनाया जाता था, वो स्टेज जो है यही इलिगो जोन्स जो थे इन्होंने ही डिजाइन किया करते थे। ठीक है ना, तो ये भी एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर के समय में विलियम शेक्सपियर के जो प्ले परफॉर्म हुआ करते थे, किस थिएटर में परफॉर्म हुआ करते थे, और थिएटर कब बनाया गया था। आपको मालूम ही है कि 1599 में बना था और 1613 में हुआ था। ठीक है ना, उसके बारे में थिएटर टॉपिक होगा तो उसके बाद थिएटर टॉपिक में अभी विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है कि एक चीज हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगला जो है एक ये भी चीज है इनके बारे में कि अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन, हाँ, अब्राहम लिंकन, ये कहते हैं कि ये जो है इनके बहुत ग्रेट, इनके जो है इनके प्ले को बहुत पसंद करते थे। मतलब और इनके शेक्सपियर के प्ले को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। ठीक, एक मतलब अब्राहम लिंकन मतलब जैसे क्या है कि आपके बिल क्लिंटन थे। ठीक है ना, बिल क्लिंटन थे, वो जो है वो विलियम वार्टमैन के प्ले को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। ठीक है ना, बिल क्लिंटन थे, वो विलियम वार्टमैन के प्ले को बहुत पसंद किया करते थे। इसी तरह कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है, हाँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करा करते थे। तो इस तरह जो है मतलब अब्राहम लिंकन जो थे, इन एक जो है इनके शेक्सपियर के प्ले को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। इसी बात इनके बारे में एक अगली जानकारी ये है कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी थी। विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी थी? 154 सोनेट्स लिखी है। तो 154 सोनेट्स में एक आ जाता है कि जो 1 से लेकर
जो पहली 26 प्ले है, कितने हैं 26, जो 26 सोनेट है, जो शुरू की 26 सोनेट है, इस सोनेट को कोई डार्क लेडी जिसका नाम जिसको मैरी फिटन भी माना जाता है, मतलब देखिए कोई कंफर्म तो नहीं है, हाँ मैरी फिटन, मतलब कभी लेकिन कभी जो है पहले उन्होंने, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क में, अपने सॉनेट्स में जो है इनका नाम नहीं लिया था, इनको जो डार्क लेडी के रूप में ही शो किया है। लेकिन ये माना जाता है कि डार्क लेडी कौन थी, तो डार्क लेडी को मैरी फिटन माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इसके बारे में ये भी माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में, कि विलियम शेक्सपियर जो डार्क लेडी जो है मैरी फिटन थी, मैरी फिटन कहते हैं कि एक लेटर लिखा करती थी, कोई विलियम नाम के लोग व्यक्ति को लिखा करती थी, तो शायद गलती से वो जो लेटर था वो लेटर विलियम शेक्सपियर के पास पहुंच गया, और कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर उनके प्रेम में पड़ गए, हाँ, और प्रेम में पड़ गए, तो प्रेम में पड़ने के बाद कहते हैं कि फिर तो भाई चल पड़ी विलियम शेक्सपियर की। लेकिन जब ये जो मैरी फिटन जो थी, डार्क लेडी जिनको बोला गया है, तो ये जो है भाई, अब जब विलियम को आप पसंद ही नहीं कर रही, तो कह तुम विलियम के नाम पे भाई है, तो कहते हैं कि इसी का प्यार के दीवाने होकर इन्होंने जो है फिर सोनेट का चर्चा करने लगे, वगैरह जो है इन्होंने सोनेट लिखा, और जिसमें डार्क लेडी के बारे में बहुत सारा जो है अपनी मन की जो भड़ास थी, वो सारी भड़ास इनके बारे में निकालते हैं। उसके बाद अगला आता है जो इन्होंने बताया ना 154 सोनेट लिखे हैं, तो 154 सोनेट में के बाद जो है इन्होंने जो पॉइंट नंबर 127 से 152 तक कितने कहा था 152 तक, जो आपकी 126 सोनेट है, कितनी हुई 126 सोनेट्स। ये सोनेट कहते हैं कि कोई व्यक्ति है मिस्टर WH, इनके बारे में लिखते करते। देखिए इन्होंने क्या किया कि मतलब इन्होंने जो है कि नाम नहीं शो किया, ना तो डार्क लेडी का नाम शो किया, ना तो WH का नाम शो किया। अब WH के बारे में काफ़ी सारी थ्योरी मानी जाती है कि WH को कभी कभार विलियम हर्बर्ट भी माना जाता है, कभी विलियम ह्यूग भी माना जाता है, मतलब 2-3 लोगों के बारे में माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो है इनको जो है सोनेट में जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रूफ माना जाता है, जो विलियम हर्बर्ट के नाम से, किसके नाम से, विलियम हर्बर्ट, ये जो है इनको जो है विलियम हर्बर्ट माना जाता है। और ये जो है थर्ड अर्ल थे, अर्ल मतलब क्या होता है, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, ये जो यहाँ के तो पेम्ब्रोक थे, थर्ड अर्ल थे। जैसे क्या होता है कि वहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है पोस्ट होती है ना, जैसे अपने लोग यहाँ राजा हैं, जमींदार हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, ऐसे वहाँ पर भी जो है इंग्लैंड में हुआ करता था, तो ठीक है ना। तो ये उसी में क्या, जो पेम्ब्रोक एक कोई राव का स्टेट वगैरह, तो वहाँ के स्टेट के जो है अर्ल थे, मतलब एक जमींदार वगैरह थे, ठीक है ना, वहाँ के राजा वगैरह रहे होंगे, छोटे राजा वगैरह, तो ये थे विलियम हर्बर्ट, ठीक है, तीसरे नंबर के थे। तो कहते हैं कि ये जो है विलियम शेक्सपियर जो है इन्होंने 126 सोनेट जो सोनेट नंबर 27 से लेकर 152 तक सोनेट है, नंबर तक जो सीरियल की सोनेट हैं, वो सोनेट जो है विलियम इनके बारे में लिखा था। और देखिए इनके बारे में, इनके जो सोनेट की जो स्कीम है, सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है, वो सोनेट की स्कीम तो आप जानते हैं कि ए बी सी डी ई एफ और जी, मतलब इनकी जो पहली लाइन जो थी, पहली लाइन की जो राइमिंग स्कीम है वो तीसरी लाइन की राइमिंग स्कीम से मिलती है, दूसरी लाइन की राइमिंग स्कीम जो थी वो चौथी लाइन की राइमिंग स्कीम से मिलती है, ये जो पांचवी लाइन की राइमिंग स्कीम है वो सातवीं लाइन की राइमिंग स्कीम से मिलती है, ये जो 6 लाइन की राइमिंग स्कीम है ये 8 लाइन की राइमिंग स्कीम से मिलती है, और ये जो 9 लाइन की राइमिंग स्कीम है ये 11 से मिलती है, ये जो 10 लाइन की राइमिंग स्कीम है ये जो है 12 नंबर की लाइन से की राइमिंग स्कीम मिलती है, और लास्ट में जो 13-14 नंबर की जो लाइन है एक कपलेट हुआ करती है। जैसे कपलेट का मतलब होता है, जैसे हिंदी किताबों में जो दोहा होते हैं, दोहा पढ़े ना कि दोहा है, सोठा है, ये सब चीज़ें 2 लाइनों के होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इनकी जो लाइन लास्ट की जो लाइन थी, लास्ट में एक दोहा टाइप में दे दिया करता था,
जैसे आपने देखा होगा कि रामचरितमानस वगैरह में देखा होगा कि तुलसीदास जी ने क्या किया है कि पहले कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं और उसके हर चौपाई 8-10 चौपाइयाँ लिखते हैं, फिर उसके नीचे जो है दो दोहे लिख देते थे। तो इस तरह जो है इनकी जो सोनेट की राइमिंग स्कीम थी वो क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इनकी राइमिंग स्कीम थी। और इसके बारे में इसी जो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है, इसी सोनेट को इंग्लिश सोनेट का नाम भी दिया जाता है। मतलब आपसे अगर कोई भी पूछता है कि भाई, आपसे जब पेपर में पूछा जाए, कभी पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम क्या थी, तभी यही है। और इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, तब भी यही हुआ करती है। ठीक है ना। ऐसे जो है ये हमारा राइमिंग स्कीम इनके बारे में। अब बचती है लास्ट में दो सोनेट जो बचती है, जो 153 और 154, जो लास्ट की दो सोनेट है, जो लास्ट की दो सोनेट थी। तो ये कहते हैं कि एक जो पोएम है, ये जो सोनेट है लास्ट की, ये सोनेट जो है क्यूबिट को, किसको, क्यूबिट का मतलब समझ रहे हैं ना। क्यूबिट जो है रोमन मैथोलॉजी में जो है एक, जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में जो है कामदेव माना जाता है कि वो जो है प्रेम के देवता है, प्यार के देवता है, हर जगह जो है प्यार जगाते रहते हैं। तो उसी तरह क्यूबिट जो थे, इनको रोमन मैथोलॉजी में प्रेम का देवता माना जाता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी एक आँख जो है ऐसे मूंदी रहती है, ठीक है ना, एक देखते नहीं है। तो ठीक है, इस तरह जो है इनके बारे में माना जाता है। तो इन्होंने जो विलियम शेक्सपियर ने लास्ट की जो दो सोनेट लिखते हैं, 153 और 154 की नंबर की जो सोनेट है, वो किसको डिपोर्ट करते हैं, वो क्यूबिट को। ठीक है ना। इस तरह हमने देखा कि विलियम शेक्सपियर ने जो 154 सोनेट लिखी थी, उसमें क्या है कि जो शुरुआत की 26 सोनेट है, शुरुआत की 26 जो सोनेट है, वो डायरेक्टली मतलब कोई मैरी फिटर नाम की औरत थी, जिनके ऊपर जो है उन्होंने सोनेट लिखा, जिनके बारे में लिखा है। उसके बाद जो 27 से लेकर 152 तक की जो 126 सोनेट हैं, वो इन्होंने मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट के लिए लिखा है। और लास्ट की जो दो सोनेट हैं, वो जो लव गॉड थे, जो लव गॉड हैं क्यूबिट, उनके बारे में इन्होंने एक सोनेट लिखी। ठीक है ना। तो इस तरह में विस्तार से जो है इनकी जो कैटेगरी है, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश की। और दूसरा चीज़ ये कि ए बी इसकी राइमिंग स्कीम भी हमने जानी कि वो ए बी सी डी ई एफ जी जी, ए इनकी राइमिंग स्कीम हुआ करती थी। और इसी सोनेट को, विलियम शेक्सपियर की सोनेट को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद हम चल रहे हैं आगे, इसके बारे में और भी हम जानकारी लेने जा रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर के बारे में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर के बारे में आपने एक तो बता ही दिया आपको कि ग्लोब थिएटर जो है, ग्लोब थिएटर आपका कब से कब तक था, ग्लोब थिएटर, हाँ, ग्लोब थिएटर जो है ये 1600 और 1599 से लेकर 1613 तक ये चला। ठीक है ना। 1599 से लेकर 1613 तक। उसके बाद कहते हैं कि 1599 जब आग लग जाती है, तो फिर 1599 में बनता है, तो 1613 में जब आग लग जाती है। और वो आग कब लगती है, जब विलियम शेक्सपियर का जो हिस्टोरिकल प्ले है हेनरी VIII, और उस प्ले में जो है जब परफॉर्मेंस होने जा रही है, तो जब राजा वगैरह आते हैं ना, जब राजा वगैरह आते हैं तो कैनन वगैरह से जो है आग वगैरह जलाई जाती है, वो किया जाता है ना, जो स्टाइल में किया, हाँ महाराज आ रहे हैं, उसी में कहते हैं भाई वो जो एक ग्लोब थिएटर जो था, लकड़ी का तो होता था, लकड़ी का मतलब पूरा सब स्ट्रक्चर हुआ करता था। ठीक है। तो कहते हैं कि उसमें जो है स्ट्रक्चर जो था लकड़ी का था, और उसी समय जब राजा आते हैं तो राजा की उसमें जो है कैनन वगैरह से फायर वगैरह किए जाते हैं, और उसी फायर की जो है आग जो है उनके इस थिएटर में लग जाती है, और ये पूरा थिएटर जो है पूरा जलकर क्या हो जाता है, पूरा थिएटर जो है जलकर पूरा बर्बाद हो जाता है। इनके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद 1613 से विलियम शेक्सपियर ने जो है इसी ग्लोब थिएटर के जलने के बाद विलियम शेक्सपियर ने जो है रिटायरमेंट ले लिया। और फिर कहते हैं कि 1616 में फिर जो है ग्लोब थिएटर को फिर कंस्ट्रक्ट करवाया गया। तो उस हालांकि फिर वो तो बात की बात है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बात पढ़ते हैं इनकी फैक्ट के बारे में। और हाँ देखिए, ये इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, अब इनकी जो पारिवारिक जनरेशन के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, इनकी 2 पत्नियां थी, इनकी 2 लड़कियां थी। कौन लड़की थी,
एक तो थी सुसैना, क्या नाम था इनका? सुसैना, जिनका जन्म जो है 26 मई 1582 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 26 मई 1582 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनका जन्म जो है 26 मई 1585 में हुआ था। ठीक है ना। इनके जो हस्बैंड थे, इनका नाम था जॉन हॉल। सुसैना के जो हस्बैंड थे उनका नाम क्या नाम था? उनका नाम जो है जॉन हॉल हुआ था। और कहते हैं इनकी शादी जो है, इनकी दोनों लोगों की जो शादी हुई थी वो 1607 में हुई थी। कब हुई थी? सुसैना की और जॉन हॉल की जो मैरिज थी वो 1607 में हुई थी। और इन दोनों के एक लड़की थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था? एलिजाबेथ। ठीक है। और उसके बाद एलिजाबेथ की जो है 1670 में मृत्यु हो जाती है। और जिसमें एलिजाबेथ जो है विदाउट एनी चाइल्ड एक एक्सपायर हो गई थी, मतलब इनके कोई भी बच्चे नहीं थे। किसकी? देख लीजिए, फिर ध्यान दे दीजिए। इनकी जो बड़ी लड़की थी विलियम शेक्सपियर, और एन हैथवे जो इनकी वाइफ थी विलियम शेक्सपियर की, इनकी दोनों की जो फर्स्ट चाइल्ड था जिसका नाम सुसैना था, जो लड़की थी, उनकी शादी जो है 1607 में जॉन हॉल के साथ हुई थी। ठीक है। और इन सुसैना की जो है मतलब एलिजाबेथ की नाम की एक लड़की थी, और जो कि 1670 में जिनकी मृत्यु होती है। और 1670 में जब एलिजाबेथ की मृत्यु होती है तो उस समय एलिजाबेथ के कोई भी बच्चे नहीं होते। मतलब इस तरह जो है हमने ये जाना कि सुसैना की जो आगे परिवार चल रहा था, फैमिली लाइन जो चलती है, वो फैमिली लाइन क्या हो जाती है? यहीं पर एलिजाबेथ के साथ एंड हो जाती है। और इनकी जो दूसरी जो लड़की थी जूडिथ, विलियम शेक्सपियर की जो दूसरी लड़की थी, ठीक है ना। विलियम शेक्सपियर की हमने पढ़ा है, हमने बताया आपको कि विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। पहले फर्स्ट चाइल्ड थी कि सुसैना, और बाद में उनके 2 बच्चे होते हैं, जूडिथ और हैमलेट। जिसमें क्या होता है कि हैमलेट की जो है 11 साल की उम्र में 1596 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर विलियम शेक्सपियर के केवल 2 बच्चे बचते हैं, एक सुसैना और एक जूडिथ। ठीक है ना। तो जूडिथ की शादी जो है एक व्यक्ति थे थॉमस क्वीनी, इनकी शादी जो है थॉमस क्वीनी के साथ होती है। किसके साथ होती है? थॉमस क्वीनी के साथ विलियम शेक्सपियर की शादी, इनकी जूडिथ की शादी जो है इनके साथ होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनका जो है थॉमस क्वीनी जो थे, ये जो है इनका जो है किसी मार्गरेट व्हीलर नाम की कोई लड़की से के साथ इनका इलीगल रिलेशन भी हुआ करता। ठीक है ना। इनकी बात समझ में ना। जूडिथ की शादी थॉमस क्वीनी के साथ हुई थी, लेकिन थॉमस क्वीनी का एक मार्गरेट व्हीलर नाम की किसी कोई लड़की के साथ इनका भी इलीगल रिलेशन हुआ करता था। जिससे क्या है, कहते हैं कि इनसे जो है इनको कोई एक चाइल्ड भी हो गया था, इलीगल बेबी भी हो गया था, जिसकी वजह से जो है इनका जो है थॉमस क्वीनी के ऊपर जो है केस वगैरह भी हो गया था। मतलब इसकी वजह से कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर की काफ़ी ज़्यादा बदनामी भी हुई थी कि भाई इनकी लड़की के साथ, ठीक है, ऐसी सब चीज़ें ये हुआ था। ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन आप दूसरी चीज़ है कि इनके कोई भी बच्चे नहीं थे, जूडिथ और थॉमस क्वीनी के कोई भी चाइल्ड नहीं थे, नो चाइल्ड थे, कोई भी चाइल्ड इनके नहीं थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तरह देखते हैं हम कि विलियम शेक्सपियर की जो फैमिली लाइन जो चलती है फैमिली लाइन, इनके 2 बच्चे होते हैं, सुसैना और जूडिथ। तो जूडिथ के तो कोई बच्चे ही नहीं होते हैं जूडिथ के। ठीक है। जूडिथ के पति का नाम क्या था? थॉमस क्वीनी। और सुसैना के हस्बैंड का नाम था जॉन हॉल। ठीक है ना। और उनके तो कोई बच्चे नहीं है। और इनकी जो एक बच्ची थी एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ की भी 1670 में मृत्यु हो जाती है, और एलिजाबेथ के भी कोई भी बच्चे नहीं रहते हैं। तो इस तरह क्या है कि विलियम शेक्सपियर की कोई भी डायरेक्ट फैमिली लाइन नहीं चलती है। 1670 के बाद विलियम शेक्सपियर की कोई भी फैमिली लाइन नहीं चलती है। ठीक है। इस तरह ने इनके बारे में काफी कुछ जाना हमने। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट इनके बारे में यह है कि जो इनके फोलियो थे, ठीक है ना, फोलियो जो थे
इनके विलियम शेक्सपियर के जो फोलियो फोलियो का मतलब है कि इनके जो वर्क के जो कंबाइंड रूप से वर्क जो पब्लिश किया गया था, जो पहले जो है जॉन हेमिंग और हेनरी कैंडल, हेनरी कैंडल हेनरी कैंड हेनरी कॉन्डेल, इन लोगों ने, दोनों लोगों ने क्या किया, 1623 में पहला वर्क जो है इनका पब्लिश करवाया, 1623 में। ये दोनों लोग जो थे, जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल जो थे, ये विलियम शेक्सपियर के ही साथी एक्टर हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद इनका जो पहला फोलियो आता है, फर्स्ट फोलियो जो आता है वो 1631 में आता है, 23 में आता है। उसके बाद जो दूसरा इनका फोलियो होता है वो 1632 में आता है, कब आता है। और 1623 में दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ के। एक तो क्या हुई है कि विलियम शेक्सपियर 1623 में, पहली चीज तो ये कि इनका फर्स्ट फोलियो होता है, और दूसरा चीज ये है कि 1623 में ही मतलब इनकी मृत्यु के 7 साल बाद विलियम शेक्सपियर की 1616 में मृत्यु होती है, और विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के 7 साल बाद 1623 में फर्स्ट फोलियो होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट घटना यह है कि इनकी वाइफ की डेथ भी जो है 1623 में होती है। जो इनकी वाइफ थी हैन हैथवे, उनकी मृत्यु भी 1623 में होती है। उसके बाद का जो सेकेंड फोलियो आता है वो 1632 में आता है, तो पता है 1632 में आता है। और इनका जो तीसरा फोलियो होता है विलियम शेक्सपियर का, वो आता है 1664 में, कब आता है, 1664 में। और चौथा फोलियो जो आता है इनका वो आता है 1685 में। इस तरह विलियम शेक्सपियर के 4 फोलियो आते हैं, विलियम शेक्सपियर के वर्क में जो है 4 फोलियो आते हैं, जिसमें क्या है कि इसमें जो है पहले वाले में 36 प्ले आए थे, कितने आए थे, 36 प्ले आए थे। और फिर बाकी में जो है जो बाकी जो प्ले होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें जो विलियम शेक्सपियर के 39 प्ले जो हैं वो सारे प्ले इसमें पब्लिश होते हैं, ठीक है ना। इस तरह हमने देखा कि ठीक है ना, 1623 में कितने प्ले आते हैं, 1623 में 36 प्ले आते हैं। उसके बाद जो 1632 के बाद और 1664 और 1685 के जो वर्क आते हैं उसमें पूरे 39 प्ले को पब्लिश कराया जाता है, ठीक है ना। अब फोलियो क्या होता था, फोलियो जो है एक मतलब जैसे पेज होता है, उस पेज में मतलब ऐसे पेज बना के मोड़ कर एक पब्लिश करवाया जाता था, ऐसे मतलब उसमें की तरीका हुआ करता था, ठीक है ना। उसमें तो आप जानते हैं कि कंप्यूटराइज्ड मैटर होता नहीं था, वही प्रिंटिंग वाला नया तरीका चला था, तो उसी में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में ले लेते हैं कि देखिए इनका जो इम्पोर्टेंट एक तो आपका इनका हो गया है, ठीक है ना, फोलियो। और उसके बाद दूसरा इनका है कि इनका एक फाल्स फोलियो भी आया था, एक फाल्स फोलियो भी आया था। फाल्स फोलियो में इनकी केवल 10 वर्क, कितने वर्क, 10 वर्क जो है विलियम शेक्सपियर के जो फाल्स फोलियो आया था वो, ठीक है, उसको जो है एक विलियम जैगर्ड विलियम जैगर्ड नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने 1619 में, कब, 1619 में पहली बार जो है इनके वर्क को पब्लिश करने की कोशिश की, मतलब 1619 में, जिसमें क्या हुआ कि विलियम शेक्सपियर के कुल मिला के 10 वर्क को शामिल किया गया। तो इसको फॉल्स फोलियो हमारी समझ से इसलिए कहा जाता है कि उसमें क्या था कि जो विलियम शेक्सपियर जो फोलियो को मतलब है पूरा ग्रुप, पूरा संगठन, हाँ। तो इसमें क्या था कि पूरा तो था नहीं, इन्होंने केवल हल्ला मचा दिया कि भाई मैंने विलियम शेक्सपियर के जो है सारे वर्क को पब्लिश कर दिया, सारे वर्क को पब्लिश किया है, तो उसीलिए इसको फिर का शायद इसीलिए हो सकता है कि इसको फॉल्स फोलियो बोला गया और ये झूठे हैं, झूठा फोलियो है, सही नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट पब्लिक जो ट्रू फोलियो होता है, लेकिन इसे ट्रू फोलियो नहीं बोला जाता है, इसे जो है केवल फर्स्ट फोलियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्स्ट फोलियो बोला जाता है। 1623 में, 1632 में आता है सेकेंड फोलियो, थर्ड में आता है 1664 में आता है, और फोर्थ जो है 1685 में आता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इनका जो 36 प्ले पब्लिश होते हैं, और जो विलियम जैगर्ड थे इन्होंने फाल्स फोलियो पब्लिश कराया था, जिसमें कुल मिला के विलियम शेक्सपियर के 10 प्ले पब्लिश हुए थे। और एक जो फाल्स फोलियो है ये कब आया था, ये 1619 में आया, ठीक है ना। इस तरह में इनके बारे में माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने 1589 से 1589 से इन्होंने अपना वर्क लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। इन्होंने लिखना अपना कब से स्टार्ट किया, 1589 से लिखा और 1613 तक लिखा, ठीक है ना, 1613 से लिखा। इस तरह इनका जो मतलब 24 ईयर्स का इनका कुल मिला के कैरियर हुआ करता था। 24 ईयर्स का इन्होंने कैरियर अपना बनाया, ठीक है।
तो इस तरह हमने जो है इनके बारे में और काफ़ी सारी जानकारी ली, और अभी अभी नेक्स्ट वीक क्लास में हम इनके बारे में और भी काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आएंगे आपके बारे में, जिसका भी इसके पहले भी एक क्लास आ चुकी है, अब इसके बाद भी और क्लास आएंगी, ठीक है। तो फिर आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहेंगे अगर, तो आपको विलियम शेक्सपियर और पीजीटी में जितने भी यूपी पीजीटी में जितने भी आपके ऑथर हैं, सारे ऑथर के बारे में एकदम बाकायदा आपको पूरा जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी, उसको लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में।